हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू स्टडी IS लेन। आई होप कि हमारी लास्ट चालकोलिथिक पीरियड वाली वीडियो आपको पसंद आई होगी। अब उसी सीरीज़ को हम आगे शुरू करते हैं और आज हम बात करेंगे हड़प्पन सिविलाइजेशन की। ठीक है, तो अगर हम बात करें कि डेवलपमेंट कैसे हुई हड़प्पन सिविलाइजेशन में, तो ये हम बाद में देखेंगे। तो सबसे पहले हम शुरुआत कर लेते हैं कि देखो, जो हम हड़प्पन सिविलाइजेशन की बात करते हैं तो सबसे पहले कि वो कहाँ से कहाँ तक जो है उसका एक्सटेंशन था। तो अगर हम उसके एक्सटेंशन की बात करें तो वो जम्मू कश्मीर से लेकर और साउथ में नर्मदा रिवर तक, और वहीं वेस्ट में बलूचिस्तान से लेकर और ईस्ट में वेस्टर्न यूपी यानी मेरठ तक बोले अगर हम, है ना। और अगर हम जम्मू कश्मीर में भी स्पेसिफिक बोले तो कौन सी साइट है, मांदा। और नर्मदा रिवर के साइड में अगर हम कोई साइट बोले तो सदर्न साइड कौन सी है, तो वो है हमारी दैमाबाद, है ना। तो हमारी अगर हम बात करें कि जो हड़प्पन सिविलाइजेशन है वो किस शेप में है, उसका एक्सकावेशन किया गया तो पता चला कि वो किस शेप की है, तो वो ट्रायंगुलर शेप की है हमारे पास। वैसे तो अराउंड 250 साइट्स को एक्सकावेट किया गया, लेकिन ये फाइंड आउट किया गया कि सिर्फ और सिर्फ 6 सिटीज़ ही ऐसी हैं जो जिनको कि हम बड़ी सिटीज़ में काउंट करते हैं। और वो कौन कौन सी हैं, हड़प्पा, मोहनजोदाड़ो, चनहुद्रो, लोथल, कालीबंगा और बनावली, यानी कि जो हरियाणा में है। वही कालीबंगा और बनावली दोनों साइट्स जो ऐसी हैं वो हमारी प्री हड़प्पन पीरियड की भी हैं और हड़प्पन पीरियड की। मतलब क्या है कि अगर हम हड़प्पन पीरियड को डिवाइड करने चलते हैं, जो कि वहाँ पे जो एक्सकावेशन हुआ है, तो उस एक्सकावेशन से जितने भी आर्टिफैक्ट्स मिले हैं, जो चीज़ें मिली हैं, तो उन सब से फाइंड आउट किया गया कि हड़प्पन सिविलाइजेशन के भी अलग अलग फेजेस हुए हैं। तो 4 स्टेजेस हैं। सबसे पहले प्री हड़प्पन स्टेज। प्री हड़प्पन स्टेज जो है वो हमारी कहाँ पे है, उसका एक्सटेंशन वो है ईस्टर्न बलूचिस्तान में, और यहाँ पे है मेहरगढ़। मेहरगढ़ हमने पढ़ा नियोलिथिक साइट है ना, और यहीं से हड़प्पन सिविलाइजेशन की शुरुआत होती है। तो प्री हड़प्पन साइट भी इसको बोलते हैं। तो मेहरगढ़ में सबसे पहले हमें क्या एविडेंस मिले हैं, जो वीट वाले एविडेंस है वो हमें यहाँ से मिले हैं। अर्लीस्ट एग्रीकल्चर के एविडेंस हमें यहाँ से मिले हैं। अगर हम ऐसा बोले कि जो नोमैडिक पीपल्स थे उन्होंने अपनी लाइफ को एज अ सेटल्ड एग्रीकल्चर लाइफ जो है शुरुआत की थी, तो वो भी हमारी कहाँ से की थी, मेहरगढ़ से की थी, है ना। फिर अर्ली हड़प्पन स्टेज जो आती है उसमें 2 हैं हमारी, अमरी और कोट दीजी। यहाँ पर क्या हुआ कि यहाँ पर जो विलेजेस थे, अब बड़े विलेजेस बनने शुरू हो गए थे, स्पेशली इन प्लेन्स में। हमने देखा है कि जब हम एलुवियल प्लेन्स की बात करते हैं तो जो हमारी चालकोलिथिक साइट है या जो पैलियोलिथिक साइट है वो हमारी प्लेन्स के अंदर नहीं होती। अब हमारे विलेजेस जो है वो प्लेन्स के अंदर आने शुरू हो गए हैं। वही मेच्योर हड़प्पन साइट की बात करें तो कौन सी है, जैसे हड़प्पा हो गई, मोहनजोदाड़ो हो गई, कालीबंगा हो गई, जहाँ से स्पेशली हमें क्या पता चलता है, टाउन प्लानिंग। यानी कि मेच्योर की अगर हम बात करें तो मेच्योर स्टेज का जो है बड़ा सिग्निफिकेंस है कि वहाँ से हमें टाउन प्लानिंग के बारे में पता चलता है। वहीं अगर हम लेट हड़प्पन की बात करें तो जैसे कि लोथल, वहाँ से हमें क्या एविडेंस मिले हैं, वहाँ से हमें एविडेंस मिले हैं कि हड़प्पन कल्चर जो है अब डिक्लाइन होना शुरू हो गया है। ठीक है, तो हम देखें अगर कि सबसे पहले हम देख लेते कि कुछ अर्ली हड़प्पन साइट। अर्ली हड़प्पन साइट जैसे हमने देख ली, अमरी है, कोट दीजी है, सिसवाल है, तो ये अर्ली हड़प्पन साइट है ना। और उसके बाद अगर हम बात करें कि जो लेट हड़प्पन साइट है वो कौन सी है, रंगपुर है। उसके बाद यहाँ पे आ जाती है लोथल है ना। ये वाली साइट जो है हमारे पास, ये हमारी लेट हड़प्पन साइट से हड़प्पन पीरियड से बिलोंग करती हैं। वहीं अगर हम बात करें कि जो हमारी मेजर हड़प्पन साइट है यानी मेच्योर हड़प्पन साइट है वो कौन कौन सी हैं, तो वो होगी हमारी जैसे मोहनजोदाड़ो हो गई, उसके बाद कालीबंगा वाली हो गई, बनावली वाली होगी, राखीगढ़ी हो गई हमारी, है ना। रंगपुर वाली साइट हमारी जो है वो कौन सी थी, हमारी लेट वाली थी। तो देखो, अगर हम कई बार मैप में क्वेश्चन आ जाता है कि कौन सी मेच्योर हड़प्पन साइट से बिलोंग नहीं करती हैं, तो अगर ऐसे भी आ जाते हैं तो वो सारी चीज़ें भी हमें याद रखनी है ना, कि अगर हम लोथल को करने जाएं, रंगपुर को करने जाएं, तो वो लेट हड़प्पन पीरियड से बिलोंग करते हैं। फिर हम बात कर लेते हैं कि मेच्योर हड़प्पन पीरियड की जो है कि उनकी क्या बेसिकली क्या फीचर्स रहे हैं। तो फीचर है उनका टाउन प्लानिंग। उसमें भी क्या है कि जो हड़प्पन पीरियड की जो सिटीज़ हैं, बेसिकली वो सिटीज़ जो है 2 पार्ट में डिवाइड है ना। हर जगह आपको यही मिलेगा कि वो 2 पार्ट में डिवाइड है। एक्सेप्शन है कुछ वो, जैसे हम देख लेंगे कि धोलावीरा वाली जो साइट है,
तो यहाँ पर क्या है, दो पार्ट में डिवाइड है, अपर पार्ट में और लोअर पार्ट में। अपर पार्ट जो होता है वो मड ब्रिक्स पे बना होता है, एक प्लेटफॉर्म होता है जो मड का बना होता है, उसके ऊपर फिर जो है वहाँ पे जो है घर बनाए गए हैं, है ना। तो इसको हम इस पार्ट को बोलते हैं सिटाडल। और जो लोअर पार्ट होता है जो कि ईस्ट में बनाया जाता है, वहाँ पर जो है ब्रिक्स के हाउस बने हैं, कॉमन पीपल वहाँ पे रहते थे। अब ये कैसे पता चला हमें कि कुछ, एक तो वो कि वो हमारा किस पे था, प्लेटफॉर्म पे था, रेस्ड प्लेटफॉर्म पे कहें या रेस्ड पार्ट पे कहें। दूसरा क्या था कि वहाँ से जो हमें आर्टिफैक्ट्स मिले हैं, जो चीज़ें मिली हैं, वो बेसिकली मेटल्स की बनी हुई या फिर इमेजेस बनी हुई हैं जो फेयंस वाली टेक्निक को यूज़ करके बनाई गई है। वही लोअर पोर्शन में हमें टेराकोटा फिगरीन्स मिली हैं, जिससे हमें ये पता चला है कि यहाँ पर रहने वाले लोग जो हैं वो बेसिकली बिलोंग कर रहे होंगे रूलर क्लास से, है ना। और यहाँ पे रहने वाले लोग जो है बेसिकली वो कॉमन क्लास से बिलोंग कर रहे होंगे। दूसरा फीचर क्या है कि हड़प्पन फेस का, कि दूसरा है यहाँ पे जो ग्रिड पैटर्न है, यानी जो सड़कें बनाई जाती थी वो ग्रिड बेसिक पे इंटरलॉक करके बनाई जाती थी और वो एक दूसरे को जो है राइट एंगल पे काटती थी। दूसरा क्या था कि मैच्योर हड़प्पन फेस में बर्न्ट ब्रिक्स का यूज़ हुआ है, जिसकी रेशो है 1:2:4। कई बार ऐसे फैक्ट आ जाते हैं साथ के साथ, तो फिर हमें पता होना चाहिए कि हमारा कुछ गलत ना हो जाए। दूसरा, अगर हम बात करें ड्रेनेज सिस्टम, तो वहाँ का ड्रेनेज सिस्टम की ऑब्वियस सी बात है, सबसे ज़्यादा तारीफ जो है वो ड्रेनेज सिस्टम की जाती है। शायद आज भी इंडिया में ऐसा ड्रेनेज सिस्टम नहीं है जो उस टाइम पे था। अगर हम बात करें बिल्डिंग्स की, तो जब हम लोअर हाउस की बात करते हैं ना, वहाँ पे हम देखते हैं बेसिकली एक कमरे का मकान मोस्टली बना होता है, लेकिन कई बार सीढ़ियाँ भी मिली हैं, तो जिससे पता चलता है कि 2 स्टोरी बिल्डिंग्स भी वहाँ पे हो सकती होंगी। अब दो तरीके के ब्रिक्स यहाँ पे यूज़ हुए हैं। हालांकि जो ब्रिक्स की रेशो है, यानी उनकी लेंथ हाइट वाली, वो रेशो 1:2:4 ही है सब में। लेकिन क्या है कि जब हम बात करें कि जो सिटाडल टाइप है, यानी जो अपर पोर्शन में, जो वेस्टर्न में इनकी ब्रिक्स यूज़ हुई हैं, उनकी रेशो जो है वो है 10:20:40 मल्टीपल्स में, और हाउसेज में साइज़ जो है वो है हमारा 7:14:28, ये साइज़ है हमारा, ठीक है। दूसरा हमारे पास क्या है कि जो हम, अगर हम बात कर लेते कि सिटाडल की अगर हम बात करें, तो देखो कई मोस्टली साइट्स में ऐसा देखा गया है कि जो अपर पोर्शन है हमारा और जो लोअर पोर्शन है, यानी जो ईस्टर्न पार्ट है और वेस्टर्न पार्ट है, वो दोनों ही हमारे पास क्या है, वो दोनों ही वॉल से फिजिकली उनको सेपरेट किया गया है। कुछ साइट ऐसी होती हैं जहाँ पर जो है एंटायर सेटलमेंट को फोर्टिफाइड नहीं किया गया है, लेकिन कुछ हमें एविडेंस ऐसे मिले हैं कि वहाँ पे फोर्टिफाई किया गया है। तो देखो धोलावीरा जो वाली जो साइट है और लोथल वाली जो साइट है, वहाँ पर क्या किया गया है, वहाँ पे अलग अलग पोर्शन को तो वॉल से सेपरेट किया ही गया है, साथ ही साथ उस पूरे पोर्शन को फिर फोर्टिफाइड भी किया गया है। और अगर हम बात करें कि जो हमारा प्लेटफॉर्म था, यानी लोथल में जो हमारा प्लेटफॉर्म है, वहाँ पे अगर हम देखेंगे तो वहाँ पे क्या है लोथल में कि पूरी साइड जो होती है, चाहे वो अपर पोर्शन है चाहे वो लोअर पोर्शन है, उन दोनों को फोर्टिफाइड किया गया है। लेकिन जो सिटाडल वाला पार्ट है, वहाँ पर सिर्फ प्लेटफॉर्म तो दिखेगा आपको, लेकिन अगर वो कहें कि वो वॉल से सेपरेटेड है तो वो अलग से आपको नहीं मिलेंगी। और लोथल में दो चीज़ें हमने देखी थी। लोथल को हम कैसे पता चलता है कि वो हमारा लेटर पीरियड से बिलोंग करता है, क्योंकि लोथल में जो हाउसेस बने हैं ना, वो मड ब्रिक्स के बने होते हैं, बर्न्ट ब्रिक्स के नहीं बने होते हैं। लेकिन फिर भी गौर करने वाली बात है कि जो ड्रेनेज सिस्टम है वहाँ का, वो बर्न्ट ब्रिक्स से बना हुआ है। तो ड्रेनेज को ये लोग कितनी अहमियत देते होंगे उस टाइम पे, है ना। और अगर ऐसी स्टेटमेंट आ जाए कि भाई जो प्लेटफॉर्म बना होता था वो बर्न्ट ब्रिक्स का बना होता था, तो नहीं, वो प्लेटफॉर्म बर्न्ट ब्रिक्स का नहीं बना होता था, प्लेटफॉर्म बना होता था मड ब्रिक्स का, ठीक है। उसके बाद हम देख लेते हैं कि और हमें कहाँ से क्या क्या चीज़ें मिली हैं। तो देखो मोहनजोदारो से हमें क्या मिला है, मोहनजोदारो यानी तारक मेहता वाली बात याद आएगी, टप्पू के पापा मोहनजोदड़ो थे, है ना। तो ग्रेट बात है, ग्रेट बात में हमारे पास ध्यान रखने वाली क्या चीज़ें हैं कि देखो अगर मान लो ये ग्रेट बात है तो उसके नॉर्थ और साउथ दोनों साइड पे तो स्टेयर्स हैं, बाकी उसके 3 साइड पे कमरे हैं और एक साइड पे उसमें वेल बना हुआ है जहाँ से पानी आता है। और बेसिकली ऑब्वियसली बात है यहाँ से ड्रेनेज के लिए तो मैनेजमेंट किया ही गया था। उसके बाद क्या है कि अगर हम बात करें जो ग्रेट बात है, वहाँ पर जो है ब्रिक्स का यूज़ किया गया है, बर्न्ट ब्रिक्स का, और साथ ही साथ उसको अटैच करने के फिर वहाँ पे जिप्सम यानी सीमेंट वगैरह का यूज़ किया गया है। लेकिन सबसे ध्यान देने वाली बात है कि वहाँ पे कोई भी स्टोन वर्क नहीं किया गया है, ये इंपॉर्टेंट है, क्योंकि अगर यूपीएससी इससे रिलेटेड कोई क्वेश्चन पूछेगा
तो वो दो चीज़ें पूछ सकता है कि वो एंटायरली ब्रिक्स का बना हुआ है। तो हम कई बार होता है ना, जो हम वो देखते हैं कि वो ट्रिक्स वगैरह लगा के देखते हैं, तो उसमें ऐसे वर्ड आ जाते हैं जो कि जैसे एंटायरली हो गया, ऑल हो गया, नन हो गया, इसको हम जो है बिल्कुल सोचते हैं कि वो चीज़ गलत हो जाएगी, है ना, एलिमिनेशन मेथड। बट आजकल ऐसा नहीं है, कई बार चीज़ें जो है वो ठीक भी हो जाती हैं। तो हमें ऐसी चीज़ें याद रखना है जहाँ पे बिल्कुल ऐसे वर्ड्स आ रहे हैं, तो हमें उन चीज़ों को ध्यान रखना है। नो स्टोन वर्क है तो बिल्कुल सही है कि ग्रेट बाथ में कोई स्टोन वर्क यूज़ नहीं हुआ है और वो एंटायरली ब्रिक्स का बना हुआ है। इवन वहाँ जो ये फ्लोर है हमारा, वो भी ब्रिक्स का ही बना हुआ है। फिर हम बात कर लेते हैं कि कैसे कैसे आर्टिफैक्ट्स हमें मिले हैं। तो देखो, दो टाइप के मिले हैं। जैसा कि पहले बताया था कि जो अपर पोर्शन है यानी सिटाडेल वाला पोर्शन है, वहाँ से मेटल सील्स या फेन्स की इमेजेस बनी हुई हैं, है ना। और अगर जो हमारा लोअर पोर्शन है, वहाँ से हमें क्या मिला है, टेराकोटा फिगरीन्स हमें यहाँ से मिली हैं। देखो, फेन्स में ही हमारे पास एक एग्जाम्पल आता है कि जो हमारे पास हड़प्पा और मोहनजोदाड़ो हैं, वहाँ सिर्फ दो ऐसी साइट है जहाँ से हमें फेन्स की ये चीज़ें मिली हैं, ज़्यादातर कहीं और नहीं मिली है ना। अगर हम दूसरी स्मॉल सेटलमेंट्स की बात करें तो वहाँ से ये चीज़ें नहीं मिली हैं, हड़प्पा और मोहनजोदाड़ो से ही मिली है। वो भी क्या मिला है, एक फेन्स की बोतल मिली है जो कि परफ्यूम के लिए यूज़ होती थी। अब फेन्स क्या है, इसमें बेसिकली क्या है, ग्राउंड सैंड और सिलिका को मिक्स कर लिया जाता है, साथ ही साथ उसको कलर और गम से चिपका दिया जाता है और फिर उसको फायर कर दिया जाता है। और ये कलर जो यूज़ होते हैं वो है हमारे ब्लू और ग्रीन सी। अब इसमें भी क्या होता है कि जैसे चीनी मिट्टी का होता है, सबसे पहले उस स्ट्रक्चर को, उस मिट्टी को मोम से जो है उसको कवर कर लिया जाता है ना। फिर मोम से कवर करने के बाद उस पर जब मेटल है जो वो हमारा तो उस पर वो चिपका लिया जाता है और फिर उसको मोम को पिघला दिया जाता है और नीचे एक होल होता है जिससे पिघला हुआ मोम बाहर आ जाता है। और फिर उस मिट्टी के अंदर जो सुखाई गई मिट्टी है, सॉरी आई थिंक कुछ गड़बड़ हो गई है ना। तो सबसे पहले क्या होता है कि जो मोम होता है, मोम का स्ट्रक्चर बना लिया जाता है और उसके ऊपर फिर मिट्टी लगा दी जाती है उस स्ट्रक्चर पे, और फिर उस मिट्टी को जला लिया जाता है। जब वो सूख जाती है तो उसके बाद क्या होता है कि उस मिट्टी पे उस मिट्टी के अंदर जो मोम होता है उसको पिघला दिया जाता है और फिर नीचे एक होल होता है जिस होल से वो मोम बाहर निकल जाता है। और बाहर निकलने के बाद जब वो स्ट्रक्चर खाली हो जाता है तो उसके अंदर हम मेटल को भर देते हैं और जब एक बार वो सेटल हो जाता है तो बाहर वाली मिट्टी को हटा देते हैं, तो जिससे कि वो फिर हम जैसी इमेजेस हम चाहते हैं वैसी इमेज निकल के आ जाती है। तो इस टाइप के जो एग्जाम्पल मिले हैं वो हमें हड़प्पन और मोहनजोदाड़ो से ही मिले हैं। और इस टेक्निक में जो बेसिकली कलर यूज़ होते हैं वो कौन से होते हैं, तो वो ब्लू और सी ग्रीन कलर के कलर मोस्टली इसमें यूज़ हुए हैं। अब अगर हम बात कर लेते कि वहाँ का एग्रीकल्चर कैसा था, तो देखो सबसे पहले तो क्योंकि एग्रीकल्चर की प्रोसेस तो हमारी न्योलिथिक पीरियड में ही शुरू हो चुकी थी, तो यहाँ पर जो है सबसे पहले हम देखें तो कौन सी क्रॉप्स उगाई जाती थी, तो वीट, बार्ले, राइस, सिसमे, मस्टर्ड, मिलेट्स। तो मिलेट्स के एग्जाम्पल हमें कहाँ से मिले हैं, गुजरात से मिले हैं। वहीं अगर हमसे ये क्वेश्चन आ जाता है कि हड़प्पन पीरियड की जो प्राइमरीली क्रॉप थी वो कौन सी थी, तो वो थी हमारी वीट। उसके बाद वीट और बार्ले भी दो तरीके के उगाए जाते थे। तो जो हाई क्वालिटी बार्ले हमें मिला है वो हमें कहाँ से मिला है, तो वो हमें मिला है बनावली से, ठीक है। उसके बाद है कि अब ये देखने वाली बात है कि जैसे हम देखते हैं कि जो प्लग वाला फीचर आता है वो तो हम आयरन एज में जाके देखते हैं कि लोहे के बनने शुरू हो गए थे हल उस टाइम पे। तो उससे पहले के क्या करते थे, शायद वो वुडन वाले यूज़ करते होंगे, इसलिए उनके ज़्यादा एविडेंसेस हमें नहीं मिले हैं। लेकिन हमें कैसे पता चला कि वो खेती करते होंगे या हल जोतते होंगे, तो एक प्लग फील्ड का एग्जाम्पल हमें मिला है कालीबंगा से, जो कि ये माना जाता है कि ओल्डेस्ट जो है एग्जाम्पल माना जाता है ना। तो ये हमें कहाँ से मिला है, हमें याद रखना है कि ये हमें मिला है कालीबंगा से। लेकिन यहाँ से अगर कोई ऐसा क्वेश्चन आ जाता है कि कालीबंगा से हमें प्लग शेयर मिला है या कोई हो मिला है, तो वो हमारा गलत है, क्योंकि ऐसा नहीं मिला है। हमें सिर्फ वहाँ पे प्लग फील्ड मिला, और ये फील्ड भी कैसा है कि यहाँ पे हमें हर्रो वाले साइन मिले हैं और बेसिकली दो हर्रो राइट एंगल पे एक दूसरे को काट रही है, जिससे हमें ये पता चला है कि ये लोग क्या करते थे, मल्टी क्रॉप का उस टाइम पे उगाते थे, दो क्रॉप के, है ना। उसके बाद है दूसरा कि क्या फिर इसके लिए हमारे पास क्या है कि अगर हम बात करें कि हमें कैसे पता चला, तो कुछ जो टेराकोटा फिगरीन्स है वो बनी हुई हैं, जो जैसे बुलोक कार्ड की, प्लफ की टेराकोटा फिगरीन्स हमें मिली है, जिससे हमें पता चला है कि शायद वो लोग लकड़ी के हल का इस्तेमाल करते रहे होंगे। उसके बाद वो कुल्हाड़ी वगैरह यूज़ करते होंगे। स्टोन सिक्कल के एविडेंस भी हमें यहाँ से मिले हैं, ठीक है।
फिर अगर हम बात करें कि देखो कॉटन भी सबसे पहले उन्होंने ही उगाना शुरू किया था। तो अगर हम बात करें कनाल इरिगेशन की, यानी इरिगेशन के लिए वो लोग क्या करते होंगे, तो बेसिकली वेल्स का यूज़ किया जाता था। उस टाइम पे पानी स्टोर किया जाता था, फिर उसको यूज़ किया जाता था। अगर हम बात करें कनाल की, तो बेसिकली जो कनाल इरिगेशन है वो यहाँ पे नहीं होती थी। इसके इकलौते एविडेंस हमें मिले हैं अफगानिस्तान बलूचिस्तान वाली जगह पे, वहाँ इसके एविडेंस हमें मिले हैं, अदरवाइज इसके और कहीं एविडेंस हमें नहीं मिले हैं। फिर हम बात कर लेते हैं कि डोमेस्टिकेशन ऑफ एनिमल्स, यानी यहाँ कौन से एनिमल्स मिलते हैं, है ना। तो देखो जो मिलते हैं उसको याद करना थोड़ा सा मुश्किल हो जाता है, जो नहीं मिलते होंगे उसको हम याद कर लेते हैं। जैसे लायन वाला यहाँ नहीं मिलता, बट टाइगर मिलता है। ये कंफ्यूजिंग वाला है, थोड़ा सा याद नहीं रहती ये चीज़ें, बट हमें याद रखना है कि टाइगर वाला मिलता है, लायन वाला नहीं मिलता है। और कौन से हैं, ऑक्सन है, बुफेलो है, डॉग्स है, शीप है, गोट है। ये हमें कैसे पता चला कि जो इनकी कई सील्स होती हैं वहाँ पे इनके एविडेंस हैं। कुछ टेराकोटा फिगरीन्स इनकी हमें मिली है, जैसे सील्स पे सबसे ज़्यादा मिला है तो हम्प्ड बुल मिला है, जिसको हम सोच सकते होंगे कि रिचुअल्स के लिए यूज़ होता होगा। कैमल वहाँ पे मिले हैं, तो ऑब्वियस सी बात है कैमल भी वहाँ पे मिले हैं। इवन कैट भी यहाँ पे मिली है ना। कैट और डॉग दोनों चेस करते हुए एविडेंस आगे देखेंगे हम कहाँ पे मिलते हैं। राइनो भी मिलता है, एलिफेंट भी मिलता है। राइनो, एलिफेंट हो गया, टाइगर हो गया, बुफेलो हो गया, ये तो चारों हमारे जो हैं वो पशुपति वाली सील पे ही मिल जाते हैं। तो ये हमें याद रखना है। अगर हम बात करें काऊ की, तो काऊ यहाँ पे नहीं मिली है हड़प्पन में, लायन भी यहाँ पे नहीं मिला है। अगर बात करें वाइल्ड एनिमल्स की, तो देखो यहाँ पे वाइल्ड एनिमल्स तो मिले हैं, जैसे घड़ियाल मिला है, बोर मिला है, डियर मिला है, लेकिन हम ये नहीं जानते कि हमें ऐसे कोई एविडेंस नहीं मिले कि हड़प्पा के लोग जो है वो इन वाइल्ड एनिमल्स को खुद हंट करते थे, या फिर वो किसी हंटिंग कम्युनिटी से इनके मील को जो है बाय कर लेते थे, है ना। तो ये एविडेंस नहीं मिला। वाइल्ड एनिमल्स थे, हाँ मिले हैं, बोन्स के एविडेंस हमें मिले हैं। याद है नियोलिथिक साइट में हमने किया था कि इकलौती नियोलिथिक साइट है जहाँ से हमें एनिमल बोन्स के एविडेंस मिले हैं, और वो कौन सी थी, बुर्सहोम, है ना। सबके साथ पीछे जो आती रहेंगी सिमिलर चीज़ें उनको हम याद करते चलेंगे। तो यहाँ से जो मिली है कौन सी मिली है, तो बोर की मिली है, डियर की मिली है, और घड़ियाल की मिली है। फिश भी यहाँ पे होती थी, फाउल भी उस टाइम पे यहाँ पे मिले हैं। तो देखो अगर हम बात करें कि ये लोग जो है प्लग करते थे अपने फील्ड को, तो वहाँ से ये किसका इस्तेमाल करते होंगे, तो ये ऑक्सन का इस्तेमाल करते रहे होंगे, जिससे हमें बुलोक कार्ट से इसके बारे में पता चलता है। ठीक है, ये हमने देख लिया कि अगर हम इरिगेशन की बात करें तो वो वेल्स का इस्तेमाल करते थे। अफगानिस्तान शोरतुगई वाले पार्ट में आपको कनाल के एविडेंस मिले हैं, लेकिन हम बात करें जो मेन एरिया इनका पंजाब और सिंध का, हड़प्पा मोहनजोदाड़ो वाला जो एरिया है, वहाँ पे ऐसे एविडेंसेस नहीं मिले हैं। वेल्स का इस्तेमाल करते थे, वाटर रिजर्वायर होता था, जिसका एक एग्जाम्पल है धोलावीरा, जिसका यूपीएससी ने क्वेश्चन भी पूछा था, है ना। फिर टेक्नोलॉजी और क्राफ्ट की अगर हम बात कर लेते हैं, तो सबको पता है कि ये एज कौन सी थी, तो ब्रोंज एज थी हमारी, जिसमें कि ब्रोंज यानी कैसे बनता है, कॉपर को टिन के साथ जब मिला देते हैं। तो कॉपर ये लोग कहाँ से मंगाते होंगे, तो कॉपर ये मंगाते होंगे खेतरी से, और ओमान से भी कॉपर मंगाया जाता था, वहीं टिन मंगाते थे ये लोग अफगानिस्तान से। फिर ये क्राफ्ट में और क्या करते थे, बीड्स बनाते थे। बीड्स बनाने की जो स्पेशल फैक्ट्रियाँ लगी होती थी उस टाइम पे, वो कहाँ पे मिली हैं, चनहुदड़ो और लोथल से मिली हैं। अगर बीड मेकिंग फैक्ट्री के एविडेंसेस की बात करें तो ये दो जगह से मिले हैं, चनहुदड़ो और लोथल से मिले हैं। अब यहाँ पे किस किस की बनती होंगी बीड्स, कॉपर की भी बनती है, लेपिस लजुली की भी बनती है, जेड की, अजाटे की भी बनती है, कार्नेलियन की बनती है। लेकिन अगर हमसे कैरेक्टरिस्टिक्स पूछ ले, फीचर, यानी कि हड़प्पा में सबसे ज़्यादा किसका यूज़ होता था बीड्स बनाने में, तो वो होता था कार्नेलियन बीड्स का। ये किस कलर का स्टोन होता है, रेड कलर का स्टोन होता है। और कार्नेलियन बीड के जो एविडेंस हमें मिले हैं वो हमें कहाँ से मिले हैं बीड मेकिंग के, तो दो हमने ये देख ही लिए कि चनहुदड़ो और लोथल से मिले हैं। वहीं कार्नेलियन हड़प्पा के लोग मंगाते कहाँ से थे, तो वो मंगाते थे ये लोग लोथल से। ठीक है, उसके बाद पोट्री की बात कर ले तो हमने देखा था कि जो फर्स्ट पेंटेड पोट्री है उसके एविडेंस हमें कहाँ से मिले हैं, या फर्स्ट पेंटेड पोट्री को यूज़ करने वाले लोग कौन से हैं, तो पेंटेड पोट्री को यूज़ करने वाले लोग जो थे वो चालकोलिथिक वाले थे, और पोट्री को यूज़ करने वाले कौन से थे, तो वो न्योलिथिक थे। तो हड़प्पन वाली में क्या है कि ये ब्लैक एंड रेड वेयर पोट्री यूज़ करते थे, यानी रेडिश पोट्री यूज़ करते थे जिसपे कि ब्लैक में पेंट होता था। और ऐसे ही हमें उसके बाद ऐसे ही हमें ना एक पोट्री मिली है, कहाँ से, लोथल से, और उस पोट्री पे जो स्टोरीज मेंशन की गई है वो कनिक फोक्स की, यानी पंचतंत्र वाली कहानियाँ जो हैं वो वहाँ पे मेंशन की गई है।
तो ये भी ध्यान देने वाली बात है कि वो पोट्री पे ऐसे स्टोरीज भी मेंशन कर देते थे। फिर अगर हम यहाँ पे देख ले कि इनके मेटल वर्क की किस किस मेटल में इन्होंने काम किया हुआ है, तो सबसे ज़्यादा देखो, सबसे ज़्यादा अगर इन्होंने काम किया है तो वो किया है कॉपर में। ब्रोंज जो है वो ब्रोंज एज मानी जाती है, लेकिन फिर भी उतना काम नहीं हुआ है जितना कॉपर में हुआ। तो ब्रोंज का सबसे अच्छा एग्जाम्पल माना जाता है डांसिंग गर्ल वाला, है ना, जो कि मोहनजोदाड़ो से हमें डांसिंग गर्ल मिली है, जो कि इसके फीचर की बात करेंगे जब हम इसका आर्ट एंड आर्किटेक्चर पढ़ेंगे। अच्छा, एक बात और है कि हम लोग क्या करेंगे कि अलग से आर्ट एंड कल्चर पढ़ने के बजाय हम उस पीरियड्स के साथ ही ख़त्म करते चलेंगे, क्योंकि अलग से पढ़ेंगे ना तो फिर दोबारा से उस पीरियड को याद करना मुश्किल हो जाता है, बार बार वो चीज़ें पढ़नी पड़ती है। तो बेहतर है कि हम उस पीरियड के साथ साथ करते चलेंगे। कुछ कुछ जानकारी आपको इसमें मिल जाएगी और फिर जो रह जाएगी उसके लिए हम अलग से वीडियो बना लेंगे एक आर्ट एंड कल्चर की। ठीक है, तो नेक्स्ट वीडियो आई थिंक इसी पे बना लेते हैं, जो पैलियोलिथिक वाली है और जो हड़प्पन वाली है, दोनों के आर्ट एंड कल्चर को कवर कर लेंगे हम। ठीक है, तो उसके बाद देखो मेटल में और क्या है, गोल्ड और सिल्वर भी यहाँ पे होता था, तो ज्वेलरी उसकी बनती थी। प्रीशियस स्टोन भी होता था। प्रीशियस स्टोन ये लोग कहाँ से मंगाते थे, जैसे साउथ इंडिया से मंगा लेते थे। गोल्ड भी ये लोग कहाँ से मंगा लेते थे, कर्नाटका से मंगा लेते थे। अदरवाइज गोल्ड और सिल्वर ये अफगानिस्तान से भी इम्पोर्ट कर लेते थे। तो ये हमें चीज़ें याद रखनी है। उसके बाद क्या है, सील भी ये लोग बनाते थे। अब देखो सील जो वहाँ पे बनी है तो उससे दो चीज़ों की जानकारी हमें मिलती है। पहला, हमें ये पता चल गया कि वो सील जो है आइडेंटिफिकेशन के लिए यूज़ होती थी, यानी कि सामान को बांध दिया जाता था, उसके ऊपर सील लगा दी जाती थी, जिससे पता चलता था कि ये किसी पर्टिकुलर बंदे की है और किसी पर्टिकुलर बंदे के लिए ही जा रही है। दूसरा क्या है, वहाँ से रिलीजियस फैक्ट के बारे में पता चला। कैसे, जैसे कई सील पे हमड बुल होता है, मैक्सिमम मिला है, तो हम ये सोचते होंगे कि हाँ ये उनके लिए पूजनीय है। या वहाँ पे जो है कई बार आपको एनिमल्स के, ट्रीज़ के ऐसे मतलब पिक्चर्स मिली हैं, तो उससे हमें ये पता चलता है कि वो लोग किस किस को पूजते होंगे। जैसे पशुपति शिवा की वहाँ पे हमें इमेजेस मिली है, तो हमें ये पता चल गया कि ये लोग शायद इसकी पूजा करते होंगे। तो सील जो है वो बेसिकली किसकी बनी होती हैं, सबसे ज़्यादा सील्स जो बनी है वो स्टेटाइट की बनी है, क्योंकि ये एक सॉफ्ट मेटल होता है और ये राजस्थान और गुजरात से इंपोर्ट किया जाता है। उसके बाद है चर्ट और फिर सेलेडोनियम सेल्सिडोमी। तो ये हमारी जो है सील सबसे ज़्यादा किसकी बनती है, स्टेटाइट की। और सबसे ज़्यादा मेटल कौन सा यूज़ हुआ है यहाँ पे, आर्टिफैक्ट्स किसके बने हैं, तो कॉपर के आर्टिफैक्ट सबसे ज़्यादा बने हैं। ठीक है, फिर जो पशुपति शिवा वाली सील है तो उसको हम देख लेते हैं। देखो जैसे इसके लेफ्ट में अगर हम बात करें तो टाइगर और एलिफेंट इसके लेफ्ट में है, वहीं पे राइनो और बुफेलो इसके राइट में है, और इसके पैरों में कौन से हैं, डियर। और ये किस मुद्रा में बैठा हुआ है, तो ये जो है क्रॉस लेग करके बैठा हुआ है, योगी मुद्रा में बैठा हुआ है। 2 हॉर्न हैं और शायद इसके 3 सर हैं। ठीक है, तो ये हमारा हो गया पशुपति शिवा के बारे में, क्योंकि ना डिटेल यूपीएससी पूछ लेता है। जैसे एक वो उसका त्रिभंगा वाली मुद्रा पूछी गई थी, उसमें ऐसे हाथ होता है, यहाँ पे रखा होता है, तो ऐसे ही इसके बारे में पूछ सकता है। जब हम नेक्स्ट क्लास करेंगे ना, तब हम क्वेश्चन आंसर वाली क्लास लेंगे, तब हम देखेंगे सारी चीज़ें। उसके बाद जो सील थी वहाँ पे अगर हम बात करें तो सबसे पहले वो सील कैसी थी, उसकी शेप, तो मोस्टली यहाँ पे जो सील मिली है वो स्क्वायर कलर की, स्क्वायर की साइज़ की मिली है, शेप उनकी होती है। जब हम इसको मेसोपोटामिया से कंपेयर करते हैं तो वहाँ की सील होती है सिलेंड्रिकल या सर्कुलर मोस्टली। तो यहाँ पे देखो एनिमल के मिले हैं सील्स पे, आपको एनिमल्स की पिक्चर्स मिल जाएंगी, ह्यूमन की मिल जाएंगी, स्क्रिप्ट लिखी हुई मिल जाती है। तो यहाँ पे दूसरा अगर हम बात करें कि भाई ट्रेड की कि ये लोग ट्रेड करते थे बाहर से, तो ऑब्वियस सी बात है जब ये सारी चीज़ें मंगाते थे, जैसे टीन यहाँ से हमने देखा, टीन देखा, गोल्ड सिल्वर देखा, अफगानिस्तान से मंगाते हैं, कॉपर ये लोग ओमान से मंगाते हैं, तो और क्या कहते हैं जो प्रीशियस स्टोन है ये लोग साउथ इंडिया कर्नाटका से मंगाते थे। तो एक्सपोर्ट और इम्पोर्ट दोनों चीज़ें चल रही थी उस टाइम पर। लेकिन जो ट्रेड था वहाँ पे बार्टर सिस्टम होता था। अगर हम बात करें मनी की तो कोई कॉइन के एविडेंस हमें वहाँ से नहीं मिले हैं। और ट्रेड के एविडेंस की अगर हम बात करें तो सबसे ज़्यादा एविडेंस मिले हैं हमें शोरतुघई से, जो अफगानिस्तान वाली है, जो फार वेस्टर्न साइड पे जो साइड है हमारी हड़प्पन वाली, वहाँ से हमें एविडेंस मिले हैं। दूसरा मेसोपोटामिया से भी एविडेंस मिले हैं, वहाँ से तो रिटन एविडेंस हमें मिले हैं कि वो लोग मेलुहा के साथ ट्रेड करते होंगे। जो मेलुहा फिर सोचा माना गया कि उसको कि अच्छा वो शायद इंडस वैली सिविलाइजेशन के लोगों को बोलते होंगे, ऐसा है ना।
फिर तीसरा एविडेंस हमें कहाँ से मिला ट्रेड का, डॉकयार्ड मिला है हमें लोथल से। तो हमें ये देखा कि भाई यहाँ पे लोग जो है शायद वो शिप और बोट उस टाइम पे लेके आते होंगे, तो वो लोग जो है सी और रिवर दोनों से ही वो लोग अवेयर थे। तो ये लोग अवेयर थे सी से, लेकिन अगर हम बात करें ना ऋग्वेदा पीरियड की, वो लोग सी से अवेयर नहीं थे। ये चीज़ें याद रखने वाली हैं, ठीक है। उसके बाद अगर हम वहाँ के रिलीजियस एस्पेक्ट्स की बात देख लेते हैं, तो वहाँ पे देखो दो चीज़ें हमने देख ली, सील से हमें पता चलता है। तो सबसे पहले हमने देखी पशुपति की, जो कि हमने ये देखा कि भाई पशुपति शिव जो सील थी वो क्या थी, सबसे पहले वो इलीट सोसाइटी पे बिलोंग करती थी वहाँ के लोगों के, क्योंकि वो सील पे होती थी। और सील मोस्टली कहाँ के लोग कौन यूज़ करते थे, जो ट्रेडर्स लोग थे, ट्रेडिंग कम्युनिटी वाले लोग थे। और वो कहाँ पे रहते थे, जो कि अपर पोर्शन था, सिटाडेल वाले पोर्शन पे वो लोग रहते थे। और पशुपति सील जो है इसमें क्या है कि ये मेडिटेशन वाली मुद्रा में था, कंसंट्रेट कर रहा है अपने नोज पे। दूसरा क्या है, ये दूसरा कि मदर गॉडेस की पूजा करते होंगे। इसका हमें कहाँ से पता चला, इसकी हमें मोस्टली मिली है टेराकोटा फिगरीन्स। तो ये पता चला कि शायद कॉमन लोग जो है इसकी पूजा करते होंगे। दूसरा क्या है, अगर बात करें कि रिलीजियस एस्पेक्ट में, कि ये फर्टिलिटी कल्ट्स की यानी ह्यूमन जेनिटल्स की पूजा ये लोग करते थे, एनिमल्स की वर्शिप करते थे। जैसे हमने देख लिया यूनिकॉर्न वाला, बुल वाला, एलिफेंट वाला। अगर एलिफेंट अगर बात करें ना, तो मेसोपोटामिया में इसके एविडेंस नहीं मिलेगी। अगर हमसे ये पूछ ले कि मतलब हड़प्पा और उसकी जो कंटेम्प्रेरी सिविलाइजेशंस थे उनके कंपैरिजन के लिए। बर्ड की बात करें तो पिजन यहाँ से मिला है, ट्री, पीपल, दे आज भी लोग पीपल की पूजा करते हैं, है ना। दूसरा क्या है कि यहाँ पे अगर हम बरियल प्रोसेस की अगर यहाँ पे बात करते, तो ये लोग लाइफ आफ्टर डेथ में बिलीव करते थे, तो करते थे। दूसरा यहाँ पे सबसे ज़्यादा कॉमन यूज़ होता था एक्सटेंडेड बरियल, है ना, यानी कंप्लीट बरियल जिसको कहते हैं। जैसे हड़प्पा मोहनजोदाड़ो में ये चीज़ें चल रही थी, तो ये लोग नॉर्थ में हेड और साउथ में लेग करके उसको दबा देते थे। फ्रैक्शनल बरियल भी यूज़ होता था, अर्न बरियल भी यूज़ होता था। और इसके एविडेंस हमें कहाँ से मिले हैं, तो हमें मिले हैं लोथल से। फिर हमें ऐसे कुछ आगे जो टेक्स्ट लिखे होते हैं जैसे ऋग्वेदा वगैरह, वहाँ से भी पता चलता है कि जो नॉन आर्यन लोग हैं वो फेलस वर्शिप करते हैं, यानी ह्यूमन जेनिटल्स, बेसिकली लिंगा वर्शिप जिसको बोला जाता है, तो उसकी वर्शिप ये लोग करते हैं। तो इससे हमने और फिर जो हड़प्पा में हमें फिर लिंग वर्शिप के एविडेंस मिले, लिंगा के एविडेंस मिले, तो हमने आइडिया लगाया कि शायद वो लोग इसकी वर्शिप करते होंगे। दूसरा अगर यहाँ की बात करें स्क्रिप्ट की, तो अल्फ़ाबेटिकली स्क्रिप्ट ये नहीं होती, पिक्टोरल स्क्रिप्ट होती है। हर सील पे स्क्रिप्ट इनकी वो लिखी हुई मिलती है, राइट टू लेफ्ट ये लोग लिखते हैं। और कई बार जो है एक सिंगल लाइन ही 2 लाइन वाले भी मिलते हैं ना। और इसके हमें एविडेंस में मिले, जो 10 लेटर वाली स्क्रिप्ट वो लार्जेस्ट वाली है, कहाँ से मिले हैं, तो धोलावीरा से मिले हैं। फिर ये लोग एमुलेट्स का भी यूज़ करते हैं, यानी कि जादू वाले तंत्र मंत्र, ताबीज़ जिसको बोलते हैं वो। फिर वेट मेज़र की अगर हम बात कर लेते हैं, तो देखो अगर हम बात करें, अच्छा अगर हम ये बरियल की अगर हम बात कर रहे थे, तो इसको जब हम मेसोपोटामिया या इसकी और कंटेम्प्रेरीज जो सिविलाइजेशन थी अगर हम उनसे कंपेयर करते हैं, तो हम ये देखते हैं कि जो हड़प्पन वाले लोग थे वो क्या करते थे, वो ज़्यादा प्रीशियस चीज़ें जो है वो कभी भी उन मुर्दों के साथ बरी नहीं करते थे, बल्कि वो क्या करते थे, वो मतलब जो यूजुअली डेली लाइफ की चीज़ें थी वो बरी करते थे। वहीं जब हम इजिप्ट वाले जो देखते हैं, पिरामिड्स वाले या इन लोगों को देखते, तो ये लोग क्या करते हैं, ये लोग प्रीशियस चीज़ें उनके साथ दबा देते हैं, स्टोन वगैरह उनके साथ दबा देते हैं। ऐसे एविडेंसेस हमें कहीं हड़प्पा में नहीं मिले हैं। मोस्टली अगर हम एक हड़प्पा की बात कर ले कि हड़प्पा में एक एक्सकावेशन पे मिला है जहाँ पे एक ऑर्नामेंट है जिसमें 3 रिंग शेल होते हैं, एक जेस्पर जो कि एक सेमी प्रीशियस मेटल उस टाइम पे बोला जाता है, तो वो हमें मिले हैं। इसके अलावा ऐसे एविडेंसेस कहीं नहीं मिले हैं, ठीक है। और अगर हम वेट की बात करें, तो जहाँ यहाँ पे जो वेट के लिए मीज़र्स के लिए जो बनाए जाते थे, बेसिकली क्यूबिकल बनाए जाते थे, और ये चर्ट के मोस्टली बने होते थे, किस्म 16 या फिर उसके मल्टीपल के रूप में होते थे। और साथ ही साथ हमें एक ब्रोंज स्टिक भी मिली है ना, जिसपे वेट मेज़र करने के लिए मेज़रमेंट्स लगे होते हैं। तो ये हमारा सारा हो गया। उसके बाद अगर हम देख लेते हैं कि हड़प्पा, इजिप्ट और मेसोपोटामिया में क्या सिमिलैरिटीज़ हैं, तो देखो सबसे पहले अगर हम ब्रिक्स की बात करें, तो हड़प्पा में और मेसोपोटामिया में बर्न्ड ब्रिक्स यूज़ होती है, लेकिन इजिप्ट में हमें ऐसा नहीं मिला है, वहाँ में ड्राइड ब्रिक्स मिली हैं। अगर हम डेड की बात करें, तो हड़प्पा के लोग मोस्टली कॉमन थिंग्स को उनके साथ बरी करना पसंद करते थे, वहीं ये लोग प्रीशियस चीज़ें करते थे। टेम्पल की बात करें तो हड़प्पा में कोई टेम्पल नहीं मिला है, वहाँ पे टेम्पल मिले हैं। स्क्रिप्ट की बात करें तो हड़प्पा में पिक्टोरियल स्क्रिप्ट है, लेकिन वहाँ पे लॉन्ग स्क्रिप्ट मिली है जिसको कि पढ़ लिया गया है, जिससे कि हमें एविडेंस मिले हैं कि ये लोग मेलुहा के साथ जो है व्यापार करते होंगे।
अगर हम बात करें रूरल क्लास की, तो हमारे हड़प्पा से ऐसा कुछ नहीं पता चला है, लेकिन फिर भी हम ये सोचते हैं कि शायद ट्रेडिंग कम्युनिटी जो होती है वो रूरल रही होगी। लेकिन यहाँ पे इजिप्ट वगैरह में बेसिकली लोग रूल कर रहे थे, यहाँ पे प्रीस्ट का रूल होता था, है ना। और मेसोपोटामिया में अगर हम बात करें एलिफेंट की और राइस की भी नहीं मिले हैं। और हड़प्पा सिविलाइजेशन की बात करें तो यहाँ पे राइस के एविडेंस कहाँ से मिले हैं, हमें लोथल से राइस के एविडेंस मिले हैं, है ना। देखो जो चनहूदड़ों वाली थी, तो ये एक अलग से लाइन लिखी हुई थी शायद, आई थिंक न्यू एनसीईआरटी में लिखी हुई थी। तो चनहूदड़ों वाली क्या थी कि ये साइट डिवोट थी टू क्राफ्ट प्रोडक्शन, जिसमें कि बीड मेकिंग भी होती थी, शेल कटिंग भी, मेटल वर्क, सील मेकिंग, वेट मेकिंग, यानी यहाँ पे सारी चीज़ें होती थी। वहीं नागेश्वर और बालाकोट की अगर हम बात करें, जो कि नागेश्वर यानी जो गुजरात वाली साइड होती है, यहाँ पर क्या था, ये लोग बैंगल्स और इनलेस, लेडल्स, ये सारी चीज़ें यहाँ पे बनाते थे। यानी यहाँ बेसिकली बनती थी शेल ऑब्जेक्ट्स और यहाँ पे बनते थे सारी चीज़ें। फिर डिक्लाइन की अगर हम बात करें कि क्यों डिक्लाइन हुआ, इसके बहुत सारे चीज़ें हैं क्यों डिक्लाइन हुआ। जैसे एम व्हीलर ने कहा कि आर्यन का इन्वेजन उस टाइम पे हुआ होगा, और इसके एविडेंस इन्होंने कैसे देखे कि देखो जो वैदिक टेक्स्ट है वहाँ पे इंद्र, जिसको कि बोला जाता है जो गॉड ऑफ थंडर वाला जो है, तो इंद्र यानी उसको पुरंद्र भी बोला जाता है, फोर्ट डिस्ट्रॉयर। और ऐसे एविडेंस हमें मिले हैं कोट दीजी से कि भाई किसी ने उन पे आक्रमण किया होगा। तो ओनली एविडेंस है, अगर हम बात करें ना कि आर्यन इन्वेजन के ओनली एविडेंस हमें हड़प्पन सिविलाइजेशन से मिले हैं, तो वो कोट दीजी से मिले हैं, जो कि ये भी कौन सी है, जो अर्ली हड़प्पन साइट है ना। दूसरा यहाँ पे फ्लड आई होगी, तो फ्लड के एविडेंस हमें कहाँ से मिले हैं, तो हमें मोहनजोदाड़ो से मिले हैं कि यहाँ पे 7 बार फ्लड आई थी। और ये हमें कैसे पता चलता है, जब हम खुदाई करते तो लेयर बाइज लेयर जो चीज़ें निकलती रहती हैं। ऊपर से ये लोग वॉल्स बनाते थे, बड़ी बड़ी दीवारें, तो शायद इसीलिए बनाई जाती होंगी। फिर अर्थक्वेक के एविडेंस भी हमें मिले हैं सुतकांगे डोर से। वहीं जो है ये देखा गया कि टाइम के साथ साथ जो जैसे क्लाइमेट चेंज हुआ होगा, उस एरिया की एरिडिटी बढ़ती चली गई होगी। ऐसे एविडेंस हमें कहाँ से मिले हैं, कालीबंगा से, घग्गर रिवर से। फिर उसके बाद जो है कि अच्छा ये हमने देख लिया था कि देखो हमने ये देखा था ना कि सारी साइट्स में ब्रिक्स यूज़ होती हैं, है ना। और फिर हमने देखा था लोथल में जो है वो मड ब्रिक्स यूज़ होते हैं। तो ऐसा ही क्या है, हमने ये भी देखा था कि स्टोन यूज़ नहीं हो रहे हैं। तो कोट दीजी और धोलावीरा दोनों साइड से हमें क्या है, एज अ ब्रिक्स के साथ स्टोन भी एज अ बिल्डिंग मटेरियल मिला है। ये चीज़ें हमने देखी हैं। उसके बाद है कि कहाँ पे क्या चीज़ है स्पेशली मिला, तो हम क्या करेंगे ना, ज़्यादा लंबी वीडियो हो जाएगी अदरवाइज़, हम नेक्स्ट वीडियो में इसको कवर कर लेंगे। साथ ही साथ आर्ट एंड कल्चर वाला इसका जो पोर्शन है हम वो भी कवर कर लेंगे, ठीक है। और अगर टाइम बचा तो हम क्वेश्चन आंसर करेंगे, अदरवाइज क्वेश्चन आंसर की हम एक नई सीरीज़ बनाएंगे कि हड़प्पन सिविलाइजेशन से कैसे कैसे क्वेश्चन पूछे गए हैं, ताकि हमें ये पता चले कि किन चीज़ों को हमें ज़्यादा गौर करना है ना, और किन चीज़ों को हम छोड़ सकते हैं। तो आज की वीडियो में इतना ही। अगर आपको ये वीडियो पसंद आई है तो हमारे चैनल को लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब करना ना भूलें। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। टिल देन थैंक यू, बाय बाय।